हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा जो नाटा के लास्ट मोमेंट मतलब लास्ट 10 डेज हमारे पास नाटा के सेकंड अटेम्प्ट के लिए आज अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 21 मई है और हमारा जो नाटा होने वाला है वो 3 जून को होने वाला है। तो मुश्किल से हमारे पास 12 से 13 दिन बच रहे हैं, ठीक है, नाटा के लिए, मतलब 12 दिन बच रहे हैं। तो इन 12 दिनों में जिन्होंने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट किया है या फिर बहुत टाइम से स्टार्ट कर रखा है, उन सब के लिए, उन दोनों के लिए ये वीडियो होने वाला है। जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि वो अभी इन 10 दिनों में ये सारे टॉपिक्स कवर कर ले, जिनसे कि उनका एक अच्छा स्कोर बिल्ड हो जाए। और जो बच्चे बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा और उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है उनको रिवीजन करने के लिए वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन इसको स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना और एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फिर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या करना चाहिए वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजाइन थ्योरी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाटा 2023 वो है हमारा डिजाइन थ्योरी। डिजाइन थ्योरी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर हो गया हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर, इसमें बहुत सारी चीजें आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी लगभग 23 से 24 पॉइंट आती है, उसका एक टेबल बनता है, ठीक है। अगर आप वो टेबल प्रिपेयर कर लेते हो तो नाटा की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्किटेक्ट्स के जितने टाइप के अवार्ड्स होते हैं, क्या क्या अवार्ड्स होते हैं मैं अभी बता दूंगा। उन अवार्ड्स को आपको मतलब पढ़ लेना है और किन लोगों ने जीता है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। लोगो हो गए डिफरेंट सेक्टर के, कम से कम 20 से 25 लोगो आपको पता होने चाहिए। कलर थ्योरी हो गया हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस एंड टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ऊपर के टॉपिक्स अगर आपने बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रखी है तो मैं कहूंगा अगर आप लास्ट मोमेंट के हैं तो आप इतना और स्टोन की और फ्लोरिंग की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही जाए लास्ट 10 डेज में। अगर आप पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं देन फिर ब्रिक भी आपको कवर करना है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड और टाइप्स ऑफ ब्रिक कट कवर करना है, ठीक है। एक एक चीजें मैं बोलते जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना अगर चाहो तो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ हमारा होता है, ये भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। और हमारा लिंटर के कितने टाइप मतलब कितने चीजों से हमें लिंटर बन सकती है, जैसे आरसीसी लिंटर होती है, टिम्बर वाली लिंटर होती है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एक कवर कर लेना और बाकी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मेरे पास एक और नीचे पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें मैंने ये सारे होमवर्क मैंने अपने स्टूडेंट को दिया है जो मेरे पास आर्च ओशियन में क्लासेस लेते हैं। सेम पीडीएफ से मैं आपके पास अवेलेबल हुआ हूं कि आप भी अगर इतना काम कर लोगे तो आपका भी स्कोर इन बच्चों की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आगे देखते हैं टॉपिक्स। अब अगर मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी। लगभग 300 से 350 आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी है, वो आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, हेरिटेज जितने भी हेरिटेज साइट है इंडिया के वो आपको कवर करने हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सब कुछ नहीं करके दूंगा, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, करना आपको, ठीक है। मैथ और फिजिक्स का मैं आपको बता दूं, मैथ और फिजिक्स में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 से 30 नंबर के आपके ये आते हैं पोर्शन में। जैसे हमारा एज प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अप्स एंड डाउन स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है, डायरेक्शन प्रॉब्लम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल एंड एंगल, ट्रायंगल, परसेंटेज, ठीक है, लेंस एंड मिरर और ह्यूमन आईज। यहां पे 4-5 टॉपिक्स बच रहे हैं फिजिक्स के, वो भी मैं आपको एज अ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि ये 4-5 टॉपिक्स फिजिक्स के और इंक्रीज हो गए जो इस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको कवर करने हैं। अब 30 सेकंड का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कैसे होगा भैया? 30 सेकंड का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस जो पहले 30 सेकंड आता था अब 45 सेकंड का कर दिया, उसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है? जैसा फॉर द एग्जांपल ये इमेज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे इमेजेस रखने हैं, मैं साइड में इमेज लगा दूंगा, ऐसे इमेजेस को रखने हैं और इन इमेजेस से आपको खुद 10 से 15 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है।
विद इन 2 मिनट्स। जैसे जैसे आपके मिनट्स डिक्रीज होते जाएंगे, पहले आप 4 मिनट लगा दो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिक्रीज होकर के वो 1.5 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जब हम खुद से इतने क्वेश्चंस क्रिएट करने लगेंगे तब हमारी 45 सेकंड की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के रीजनिंग प्रैक्टिस करने, साइड रिडल्स वगैरह प्रैक्टिस करने, ठीक है। मैं साइड में सारे इमेजेस डालता रहूंगा। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। आपको पिछले 1 महीने का, अभी अगर मई चल रहा है, आपका पेपर जून में होने वाला है, तो आपको पीछे के 2 मंथ के और आगे के 2 मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको 1-2 क्वेश्चंस दिखेंगे, वो आपका अच्छे तरीके से हो जाए। स्काईलाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब आप स्काईलाइन की प्रैक्टिस करते हो ना, तो स्काईलाइन की प्रैक्टिस आप ऐसे किया करो, आप ना स्काईलाइन, जैसे दुबई हो गया, तो दुबई के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्काईलाइन में मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, उन सभी मॉन्यूमेंट्स के नेम आइडेंटिफाई करके रखो। इससे क्या होगा कि आपको कंट्री के जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उसके भी नाम याद हो जाएंगे, साथ में आपका स्काईलाइन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लान बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली अब आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल की प्रैक्टिस करते हो और आर्किटेक्चर वोकेबुलरी की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका प्लान बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D फोल्डिंग, ऑड फिगर आउट एंड हिडन फिगर, ये हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन में भी आते थे और आपके नाटा में भी आते हैं, तो ये आप इजिली तरीके से कर पाओगे, ठीक है। एंड देन फिर थ्योरी ऑफ ड्राइंग होती है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग पे मैं यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि थ्योरी ऑफ ड्राइंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जो हमारे फेमस आर्किटेक्ट्स हैं और उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, वो आपको कवर करना है। फेमस पेंटर एंड देयर पेंटिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स, ये भी आपको कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अनसीन शॉर्ट पैसेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, अगर आप इतना कवर करते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इन सारे टॉपिक से क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो जो मैंने अपने स्टूडेंट को दी है, उसमें से 1% इधर उधर नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूं 75% कंटेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, 25% कंटेंट को ही यूट्यूब पे लाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस वाले पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। 100 to 100% जो मैंने अपने स्टूडेंट को दिया वो 100% यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। आपको जो भी कोई रियलिटी बोल दे कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अवेलेबल हूं, तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, यूट्यूब का ये नियम है और मैं नहीं, आप किसी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी वीडियो देख लेना जो कि एजुकेशन चैनल चलाते हैं, उनका सीधा कहना होता है जो यूट्यूब पे कंटेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही कंटेंट आता है और 75% जो कंटेंट होता है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इस वाले पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले पीडीएफ में आपको 100% दिया जाएगा जो मैंने अपने स्टूडेंट को दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं, तो उससे आपको 5 फेमस अगर आप बिल्डिंग्स निकाल पाते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। इंडिया का जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग है, तो एजुकेशनल बिल्डिंग जो फेमस, जैसे IIM अहमदाबाद है, IIM बैंगलोर हो गया, तो किसने डिजाइन किया है? जो फेमस बिल्डिंग्स है एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, ठीक है, या फिर IT कंपनीज में, ठीक है, तो कुछ रेसिडेंट में जैसे एंटीलिया हो गया, ठीक है, तो उनके आर्किटेक्ट्स के नेम वगैरह आप निकाल के रखोगे इंडिया का, तो ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत बेनिफिट वाला क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गूगल कर लेना एक बार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स जो होते हैं उसके आपको लोड्स क्या होते हैं, जैसे अब ये जो मेरा जो अभी रूम है, जिस रूम में मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल लोड है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें पहले कॉलम बनाया गया है, देन फिर वॉल्स वगैरह डाले गए हैं, ब्रिक वगैरह डाले गए। एक होता है लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ ईंट का वर्क होता है, उसमें आरसीसी यूज नहीं होती, आरसीसी का कॉलम यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं। अब स्टील के लिए अलग यूज होता है, ठीक है, तो स्टील, तो बस उसके इमेज से आपको पता रहना चाहिए, इमेज देख करके आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो बिल्डिंग है वो किस टाइप की बिल्डिंग है, लोड बेयरिंग बिल्डिंग है
क्योंकि इस बार के नाटा में ये क्वेश्चन आया है और मैं आज से ये चीज नहीं पढ़ा रहा, मैं ये पिछले 3 साल से चीजें पढ़ा रहा हूं कि आज नाटा के टॉपिक में आया तो भैया ने ऐड कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ने ये 3 साल से पढ़ा रहा है जो कि नाटा के टॉपिक में इस बार आया है, तो कुछ ना कुछ तो हर टॉपिक से आ ही जाता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको रफ स्केच क्रिएट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है हमारे, ठीक है, तो वो आपको फाउंडेशंस के रफ स्केच के साथ, मतलब मैंने बच्चों को रफ स्केच दिया था, आप एक बार इमेज देख लेना, जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट्स है वो एक बार इमेज देख लेना कि भैया कैसा दिखता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। कल को इमेज देकर के पूछ दिया कितने ये कौन से टाइप के फाउंडेशन, क्योंकि नाटा का कोई हाथ पैर तो है नहीं, वो कहीं से भी पूछ देता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, टाइप्स ऑफ ब्रिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स अब आ गए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्ले से बनता था, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आ गए, ठीक है। तो उन ब्रिक्स के इमेजेस और नेम आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पता होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक कट आपको पता होने चाहिए और ब्रिक की साइज भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें अगर आप करते हो, लिंटर्स के टाइप मैंने आपको बताया था अभी ऊपर जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि लिंटर्स के टाइप आपको कवर करने हैं, मतलब कितने टाइप के लिंटर्स बन सकते हैं, जैसे कि वुडन लिंटर्स हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, ब्रिक का हो सकता, तो वो आपको कवर करने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ जो होते हैं, हमारे रूफ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो उन रूफ के क्या क्या नेम्स हैं आपको पता होने चाहिए और उनके रफ स्केच अगर बना करके नोट्स रख सकते हो तो रख सकते हो। ये रफ स्केच सारे मेरे स्टूडेंट्स के वर्क है, ठीक है, जो मैंने उन्हें दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो डोर स्केच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज जो डोर है उनके स्केचेस एंड टर्मोलॉजीज क्या होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल ये विंडो फ्रेम है, ठीक है। अब विंडो फ्रेम में ना बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है, जैसे रेंज होता है, हिंज होता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उनके टर्मोलॉजीज में नेम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इतने डिटेल में नाटा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इतने डिटेल में मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट टर्मोलॉजी डोर विंडो कवर करने हैं। आर्चेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेज होते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। स्टेयर केस और स्टेयर केस की टर्मिनोलॉजीज भी आपको कवर करनी है, ठीक है। अब जैसे ये स्टेयर केस है, ठीक है, तो किसको राइजर कहते हैं, किसको हेडर कहते हैं, ठीक है, नोव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। उनके साइजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या साइजेस, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड है, क्योंकि इस बार के नाटा के क्वेश्चन में आपने देखा है ना कि ये क्वेश्चन आया है वो किचन के वॉल्स का, कि किचन के इस वॉल का साइज कितना है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो बता देंगे कि क्या साइज होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स, कुछ सैंड्स, जिप्सम और रॉक और सीमेंट और स्टील पे, ये सारी चीजें हमारी स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होती है, तो हमारा स्टूडेंट इजिली इसे कर लेता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टोन और जितने भी टाइप्स ऑफ स्टोन्स है उसकी आपको इमेज देख लेनी है और साथ में आपको उनके यूजेस भी पता होने चाहिए कि ये स्टोन है तो इसकी यूज कहां पे होगी, ठीक है, ये चीज कवर कर लेना है। टाइप्स ऑफ पेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स होते हैं, जैसे हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स का यूज होता है, ठीक है, तो ये भी आपको कवर करना है। टाइप्स ऑफ फ्लोर, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स बनते हैं हमारे घर में भी, एक फ्लोरिंग होगी, सीमेंट की फ्लोरिंग होगी या फिर यहाँ पे स्टोन की फ्लोरिंग होगी, वुडन फ्लोरिंग होगी, तो कितने टाइप ऑफ फ्लोरिंग होती है उनका सारा डाटा आपको कवर करना है। टाइप्स ऑफ ब्रिक रफ स्केच के साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस होती है, आप कुछ ऐसे ब्रिजेस होती है, आर्च ब्रिज होती है, ठीक है, तो आर्च ब्रिज क्या होती है भैया उसके बारे में पढ़ लेना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस होती है वो आपको कवर करना है और ट्रस के साथ ट्रस भी आपको कवर करना है, क्योंकि ट्रस, अब देखो मैंने आपको बताया था कि लगभग आपको 23-26 डिफरेंट टाइप्स के आपको एक टेबल बनाना है, जिसमें कि आपका नाटा का लगभग 10 से 15% का टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें क्या करना है, इस तरीके का आपको एक टेबल बना लेना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। यहां पे आपको स्टेट के नाम लिखने हैं, ठीक है, और फिर आपको यहां नीचे से जितने भी पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे स्टेट है तो स्टेट में अगला स्टेट हमारा क्या हो गया, जैसे हम बिहार ले लेते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार ले लेता हूं। अब बिहार की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कितना एवरेज क्लाइमेट जो है
वो क्लाइमेट किस ग्राफ में आता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में आता है, कौन से 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स है हमारे, ठीक है। तो कौन से क्लाइमेटिक जोन में हमारा स्टेट जो स्टेट है वो आता है, उसके एवरेज टेम्परेचर क्या है, एवरेज रेनफॉल क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सॉइल टाइप क्या है, ठीक है, कैपिटल उसका क्या है, एवरेज टोटल एरिया क्या है, लैंग्वेज क्या है, फेस्टिवल क्या है, मेन क्रॉप क्या है, फेमस फॉर क्या है, किस चीज के लिए फेमस है, पॉपुलेशन कितने हैं, ठीक है, पॉपुलर फूड क्या है, फॉरेस्ट एरिया कितना है। फॉरेस्ट एरिया से बता दूं, पिछले 2018 में ना नाटा से 18 नहीं 2021 या फिर 22 में फॉरेस्ट से क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये सब याद रखना, मैं फालतू चीजें नहीं बता रहा आपको। नेक्स्ट फिर एग्रीकल्चर यूज लैंड कितना है, रिवर एरिया कितना है, अर्बन एरिया कितना है, रूरल एरिया कितना है, हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है, अगर बिहार है तो बिहार में सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग की साइज कितनी है, ठीक है। फेमस स्ट्रक्चर, अगर कोई फेमस स्ट्रक्चर या फिर मॉन्यूमेंट है, अगर कोई हेरिटेज साइट है तो वो भी उस स्टेट का आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल साइट्स भी अगर है तो नेचुरल साइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर, अब यहां वाला जो चीज है वो आपके आ जाते हैं कंट्रीज में, ठीक है। इसमें 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा मैंने दी होंगी स्टूडेंट्स को, वो मुझे याद नहीं आ रहा वीडियो बनाने के टाइम में, अगर नीचे तक में याद आता है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। अब आ जाता है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। अब जिसने भी डिफरेंट कंट्रीज है उनके वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के स्केचेस, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं बता दूं चाइना है, तो चाइना का जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरीके के उनके घर बनते हैं, ठीक है। अब आपको बस रफ स्केच के साथ याद रखना है कि कल को अगर मेरे को इमेज दिखा दे नाटा में, पूछ दे कि ये कहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, तो मैं बता दूं कि भैया ये तो चाइना का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कंट्रीज के वर्नाकुलर आर्किटेक्चर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पे आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अनसीन शॉर्ट पैसेज है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, एंटोनिज्म और सिनोनिज्म, अगर आप ये कवर करते हो तो नाटा की प्रिपरेशन आपकी 100% हो जाएगी, ठीक है। अब जो अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अवार्ड्स आपको कवर करना है, जैसे प्रिस्कर प्राइज हो गया, आगा खान अवार्ड हो गया, ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल हो गया, ये 3-4 अवार्ड्स हैं जो कि आर्किटेक्ट्स के लिए होते हैं। आपको पिछले जितने भी साल है ना, उन सारे साल के डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के आपको ये डाटा कलेक्ट कर, अब कलर थ्योरी हो गया, लोगो हो गया, लोगो के डिफरेंट सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, फूड हो गया, स्पोर्ट वियर हो गया, स्टेशनरी हो गया, वॉचेस, आईटी कंपनीज, क्लोथ, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। ये मैंने इंडियन गवर्नमेंट स्कीम का ना मैं पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज रखा है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। शैडो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। पेंटर्स, जितने भी फेमस पेंटर हैं उनके कम से कम 10 डिफरेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं, और उसके साथ डिफरेंट पेंटिंग जो स्टाइल्स है वो भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। 7 से 8 आपको फेमस आर्किटेक्ट्स के वर्क कवर करने हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने अभी आपको बताया था वो आपको कवर करना है। पहले आप इतना कवर कर लो, ठीक है, 10 दिन के अंदर। अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप कोशिश करना अपनी तरफ से कर लेने का। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका नाटा में। और इसके अलावा भी ये जो टॉपिक मैंने आपको कवर करने का दिया ना, ये सिर्फ और सिर्फ 50% से 60% की टॉपिक है नाटा की, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 10 दिन के अंदर कवर कर लेते हो तो नाटा में आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बाकियों से बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। और दूसरी ये बात कि हर कंटेंट यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है, आप ये रियलिटी जान लो, ठीक है। मेहनत करोगे तब जाकर के नाटा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और 3rd अटेम्प्ट के लिए हमारा कोर्स रिलीज हो चुका है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स, ये तो 50-60% टॉपिक्स है, ठीक है, जो रियलिटी में 10 दिन में मैंने काम दिया अपने स्टूडेंट को, ठीक है, उसका ये 100% काम है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते, लेकिन हर दिन वो लेता रहता हूँ क्लास, तो बच्चों को कवर हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं क्योंकि नाटा में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक पॉइंट के, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे उस नाटा के 3rd अटेम्प्ट के लिए। कोर्स अवेलेबल हो चुका है, अगर आप चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन के साथ रखना, आगे जो भी अपडेट होगी नाटक जेई के रिगार्डिंग वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। बिना सब्सक्राइब करते जाना मत, अगर इतनी चीजें आप लेके जा रहे हो, ठीक है।
मतलब आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करके जाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं आगे नाटक की टॉपिक्स के बारे में।